अस्सलाम वालेकुम जी। हम आए हुए हैं जंग में और यहाँ पे इलाका है समेजाबाद और यहाँ पे तालीम का रेशो इंतहाई कम है। बच्चे स्कूल जाएं ना जाएं इनका इनको कोई इशू नहीं होता। फैमिलीज़ इनको इनकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि ख़ुशी से इनको अपने साथ कामों पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो मौजूद है, एक ये और एक ये है। और अभी हमने इन्हें कहा कि स्कूल नहीं गए, तो इन्होंने कहा नहीं जी हम लोग सुबह वो सब्ज़ी की दुकान पर बैठे थे। जो हमारे भाई थे वो सब्ज़ी लेने गए थे मंडी से, तो हमने कहा चलो आपके स्कूल चलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा चलो देखते हैं, जाकर उन टीचर्स से भी बात करते हैं और यहाँ का पूछते हैं। क्योंकि इसे जब मैंने पूछा उर्दू, तो ये दो बच्चे हैं, एक को उर्दू आती है और जिसे उर्दू आती है वो कहता है पूरे स्कूल में उर्दू खाली मुझे ही आती है और किसी को उर्दू भी नहीं आती। तो और मैंने इसे पूछा टीचर्स को उर्दू आती है, तो ये कहते हैं प्रिंसिपल को आती है। तो मतलब बाकी का हमें ये नहीं पता कि बाकी टीचर्स को आती है नहीं आती। लेकिन ये पंजाब है, जंग है, और जंग से तहरीक इंसाफ के अभी तमाम के तमाम सीटें जितनी भी थी कौमी और नेशनल सूबाई असम्बली की तहरीक इंसाफ ने जीती। मतलब सियासी शऊर है इन लोगों को कि इन्होंने नून लीग को वोट नहीं दी। लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ का मुंतखब नुमाइंदे समझ नहीं आती क्या करते हैं। अगर आप यहाँ की रोडें देखें, रोडें नहीं है, मतलब ये रेत है और ये बस मिट्टी है। जिधर आप जाएंगे यही है। पक्की रोडें तो यहाँ पे बहुत कम ही आपको मिलेंगी, और जहाँ पे पक्की रोड होती है यहाँ के लोग कहते हैं ये इस्लामाबाद है। तो देखते हैं क्या होता है। ये स्कूल है जिधर हम जा रहे हैं। हम लोग वो दूर से आए पैदल, लेकिन ये देखें जी ये स्कूल जाने का रास्ता है और बच्चे जितने भी हैं वो यहाँ से गुज़र के जाते हैं और मतलब इस गंदगी से गुज़र के जाते हैं बच्चे। और मेरे ख्याल से ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएं इस रास्ते से, क्योंकि जब बारिश होती होगी फिर तो यहाँ पे कुछ नहीं होता होगा। ये देखें जी ये हमारे साथ जा रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। आप कितनी क्लास में पढ़ते हो? ये तो दूसरे स्कूल में दुहिम में पढ़ता है। और आप? चारम में पढ़ता है। एक दुहिम में पढ़ता है और एक चारम में पढ़ता है। हम जी स्कूल में आए थे, यहाँ पे प्रिंसिपल से बात हुई है और मैं केपी के स्कूलों में घुमा हूँ इस तरह प्राइवेट सरकारी स्कूलों में। यकीन करें वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता था बच्चों के पास, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने यूनिफॉर्म भी पहना था। ये अलग बात थी, फर्नीचर नहीं था, ज़मीन पे बैठे थे। वीडियोस के अंदर इजाज़त नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये फीमेल टीचर्स भी हैं, गांव का माहौल है। लेकिन प्रिंसिपल साहब भी इतना इंतहाई अच्छे थे, वहाँ पे मौजूद थे। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल होते ही नहीं है, ना टीचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद थे। बच्चों का प्रॉपर यूनिफॉर्म था। और बस रोड का मसला है। आसिफ भाई और कोई मसला देखा है आपने यहाँ पे? बस सारे बच्चे नीचे ज़मीन पे बैठे। फर्नीचर की कमी नहीं है ही नहीं है। और ये दो भी हमारे साथ हैं जी। ये डर रहे थे कि ये हमें स्कूल में टीचर्स के हवाले कर देंगे और वो हमें बिठा देंगे, लेकिन हम इन्हें साथ लेके आए। ये हमारे साथ है। क्या कहोगे? खुश हो ना? कल से आएंगे। हाँ, इसने निकलते वक्त अपने टीचर को बोला सर जी मैं कल से आऊँगा। और इस बच्चे की तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा ये स्कूल का सबसे एक्टिव बच्चा है और हम इसके घर में कह के भेजते हैं कि यार इसे भेजा करें, ये बहुत लायक बच्चा है। और ये भी इसे खुद वो कह रहे हैं कि इसे खुद भी शौक़ है पढ़ने का। आपको पढ़ने का शौक़ है? जी हाँ। क्या कह रहे हो, बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़ा होके फौजी बनूंगा। बड़ा होके ये फ़ौजी बनेगा जी। जब हम छोटे होते थे तो वो अलग बात है, हम भी कहते थे बड़े होके फ़ौजी बनेंगे, लेकिन हम जर्नलिस्ट बन गए हैं। खुदा का शुक्र है इसमें। मेरी खुशकिस्मती है मैं जर्नलिस्ट बनाऊँ। तो ये फ़ौजी बनेगा बड़ा हो गए, और अल्लाह इसे ऐसा फ़ौजी बनाए। कल चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्लाह इसे ऐसा फ़ौजी बनाए जो मुल्क और कौम की खिदमत करे और हकीकी मानों में खिदमत करे, और जिसे मुल्क के अच्छे और बुरे का पता हो। अल्लाह इसे वो वाला फ़ौजी बनाए। तो आप क्या बनोगे बड़े होके? ये कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इसे स्कूल जाने का शौक़ नहीं है। ये स्कूल का वो कहते हैं ना बैक बेंचर है, नालायक बच्चा है। नहीं पहले इसको इस स्कूल में एडमिट करवाया। हाँ, वो साथी है तो किसी और स्कूल में चला गया। ये एक ऐसा बच्चा है जो क्लासेस नहीं बंक करता, ये स्कूल बंक करता है। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि इसने पहले यहाँ पे एडमिशन करवाया और यहाँ पे मैं सख्ती करता हूँ, तो इसलिए दूसरे स्कूल में चला गया जहाँ पे झूले वगैरह हैं और जहाँ पे टीचर भी उस तरह की तवज्जो नहीं देते। तो हम लोग इसके स्कूल में भी अब जा रहे हैं जिस स्कूल में इसने एडमिशन लिया, वहाँ पे भी प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। टीचर आपको मारते हैं कि नहीं मारते? मारते हैं। और यूनिफॉर्म पहन के जाओ या ना जाओ? हाँ, यूनिफॉर्म पहन कर जाऊँ वो ना मारेंगे, पहन के जाऊँ तो वो मारेंगे। और रोज़ आते हैं टीचर?
नहीं, कभी हम दिए कभी नहीं। ये वो बच्चा है जी, ये दूसरे स्कूल में, जिस स्कूल में अभी हमारा विजिट था वहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत सख्ती होती है। और इस स्कूल में पढ़ने की ये वजह है कि ये कहता है, अभी इसने खुद कहा ऑफ द कैमरा कि मैं पानी पीने पूछ के जाऊँ या ना पूछ के जाऊँ, मैं चला जाता हूँ। तो एक वजह ये भी है। अच्छा, और आज क्यों नहीं गए? नहीं। अब बोल नहीं रहा जी। शरारती बच्चा है। और स्कूल में बच्चों के साथ लड़ाई करते हो? वो लड़ाई हाँ, वो बच्चा कह रहा है, जो अच्छे स्कूल का बच्चा, वो कह रहा है कि हमारे स्कूल में कोई थोड़ी सी भी लड़ाई करे और प्रिंसिपल को पता चल जाए तो बहुत सज़ा मिलती है। आपके स्कूल में सज़ा मिलती है? ये ऐसा बच्चा भी है जो जानबूझ के ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे सज़ा नहीं मिलती। देखते हैं इसके स्कूल के हालात। ये कह रहा है, अभी ये कह रहा था कि हमारे स्कूल में आप जाओगे तो बैठोगे तो आप बोलोगे बस यहाँ से जाऊँ ही ना। वो इतना प्यारा स्कूल है। पैसे ले लेते हैं इनसे और पास आगे वाली क्लास में। ये छोटे बच्चों को भी? छोटे बच्चों को भी। हाँ, पैसे लेते हैं आपसे? जी हाँ। कितने पैसे देते हो आप? 200। टीचर्स को? नहीं, उस्ताद को। उस्ताद को मैं नहीं, वो जो पेपर देने वाले एग्जामिनर है उसको देते हैं। अच्छा, और वो इसको पेपर बता देते हैं, कहते हैं कि मुझे पैसे दो। हाँ। वो पेपर कभी लिख कर देता है, कभी बता देता है, पास ऐसे कर देता है। ये जी करप्शन का आलम यह है कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे 2 क्लास है, वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। और ये मस्जिद, ये है यहाँ पे मस्जिद, देखें जी, ये मस्जिद अभी ज़ेर तामीर है। ये इलाके की एक ख़ास बात है, यहाँ पे मस्जिदें बहुत छोटी हैं। मोहल्ले में शायद 2-2, 3-3 मस्जिदें, लेकिन ये छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं। और इसी तरह जो भी तामीर होती है, बड़ी मस्जिद तामीर नहीं होती, छोटी होती है, क्योंकि आबादी भी बहुत कम है। अच्छा, तो पैसे लेके पास कर देते हैं। ये कोई बोर्ड के पेपर की बात नहीं हो रही और ना ही किसी यूनिवर्सिटी लेवल के पेपर की बात हो रही। ये 2 क्लास और 2 क्लास से जब 3 क्लास में जाते हैं तो ये कह रहे हैं 200 रुपया देकर हम ले जाते हैं। ये भी बता रहा था कि जिस स्कूल में आप जा रहे हो वहाँ पे एंट्री फीस है। एंट्री, ये आसिफ भाई कह रहे हैं कि जब 2 क्लास से 3 क्लास में जाना हो तो ये एंट्री फीस है 200 रुपये। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? हाँ। नई क्लास में जाने, तरक्की मिलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बड़े बड़े लोग, कमिश्नर और खान साहब के दौर में तो पंजाब में बड़ों बड़ों पे इल्ज़ाम लगे थे। मिठाई का ले लेना और पास कर दो। मिठाई से भी पास हो जाओ। मिठाई दो और पास हो जाओ। हमारे दौर में पता नहीं ये टीचर्स कहाँ पे थे। तो चूँकि मैं भी 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में स्कूल में पढ़ा हूँ पेशावर में, और अभी इसके प्रिंसिपल साहब से मैं बात हो रही थी तो मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट नंबर 1 पेशावर सदर की तारीफ़ें कर रहा था। मैं कह रहा था कि वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल होते थे अरबाब साहब, और वो जो है क्लास में आ जाते थे जब क्लास खाली हो तो आके टीचर्स को कॉल करते थे, भाई क्लास में क्यों नहीं हो। तो ये जो जिस स्कूल से हम अभी आ रहे हैं उसमें भी यही हमने देखा है, और प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं। आपका स्कूल कितनी क्लास तक है? 8 ना छोरी, क्या 8 तक? क्या बताओ ना पंजाबी में। 8 लड़के का है। हाँ, ते इनका स्कूल 8 है, लड़के करते साढ़ा स्कूल 8 का। पंजाबी में बोलो, पंजाबी में बोलो। पंजाबी? हाँ, जैसे बोलो, अपनी ज़ुबान में बोलो। हाँ, क्या 8 तक? 8 तक छोड़ देते इन्होंने स्कूल है। हाँ। 8 तक साढ़ा छोड़ है। अच्छा, तो आप कितनी तक पढ़ोगे? आप 8 तक। आप 8 तक पढ़ोगे, ठीक है। ये देखें जी, इतना बड़ा स्कूल है जिसकी ये बच्चा कह रहा था पढ़ाई नहीं होती और ये सब कुछ। वो जिस स्कूल से हम विज़िट करके आए वो बहुत छोटा सा स्कूल है। आई थिंक 2 कमरे थे वहाँ पे और बाहर लोग बैठे हुए थे बच्चे वो। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है और पढ़ाई नहीं होती, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। स्कूलों से हमने विज़िट करके वापस बाहर आए हैं तो हम लोग कह रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आपस में कि यहाँ पे मज़हबी अवेयरनेस है। मतलब यहाँ पे जितने भी घर हैं, हर घर पे 2-2 अलम लगे हुए हैं। और कभी कभी जो हम अभी जाते वक्त शक हो रहा था कि यार ये इमाम बारगाह है, तो इन बच्चों ने कहा नहीं ये मस्जिद है और ये घर है। तो हमने कहा इतने बड़े अलम लगे हुए हैं तो ये तो शहरों में इमाम बारगाह पे होता है। लेकिन मैंने कहा जी कि मज़हबी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है लेकिन तालीमी अवेयरनेस नहीं है। तो आसिफ भाई ने कहा जी कि ये मज़हबी अवेयरनेस नहीं है, ये मज़हबी दिखलावा है। हम लोग दिखलावे के लिए ये करते हैं, क्योंकि अगर मज़हबी अवेयरनेस होती बकौल इनके तो फिर हम लोग इन बच्चों को स्कूल भेजते, क्योंकि हमारा मज़हब तो सबसे पहले तालीम पे फोकस करता है।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि इल्म हासिल करो, आपको चाहे चाइना जाना पड़े या इस तरह। तो मतलब मजहबी अवेयरनेस जो है वो दिखलावे के लिए है, सब दिखावा, एक अमल कोई भी नहीं करता। अमल कोई नहीं करता। क्योंकि अगर मजहबी अवेयरनेस पे अमल होता, मजहबी अवेयरनेस होती तो तालीम तो फिर सबसे पहले थी। सबसे पहले क्योंकि बच्चों को हम खेतों में भेजने की बजाय स्कूलों में भेजते। प्रिंसिपल साहब से हमने बात की तो वो भी यही कह रहे थे कि मैं बहुत ज़ोर लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन नहीं करते। क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि हमारी जो स्टडी ऑफ लेवल है उससे ज़्यादा पढ़े लिखे वो हैं, PhD डॉक्टर हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है कि कितनी ज़रूरी है तालीम। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह हम पाकिस्तानियों को मज़हबी बनाए, लेकिन मज़हब के साथ साथ उस मज़हब पे अमल करने की तो फिर मतलब घर पे अलम लगाने से या मस्जिद बड़ी बनाने से या रैलियाँ निकालने से या रबीउल अव्वल में बाहर निकलने से, मुहर्रम में बाहर निकलने से ये हमें सवाब नहीं मिलता। सवाब तो तब है हम उस मज़हब पे अमल करेंगे। क्योंकि साल में अगर एक दिन कोई इस्लामी दिन आता है और हम लोग निकल के जलसे जुलूस कर लेते हैं तो उससे अच्छा है कि हम लोग मज़हबी बन के दिखाएं, उस मज़हब पे अमल करें। दिखलावे का मज़हबी तो हमारे किसी काम का नहीं आएगा, ना इस दुनिया में काम आ रहा है और ना उस दुनिया में काम आएगा, क्योंकि वो तो हमारी मुनाफ़त होगी। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग थी और प्रिंसिपल साहब भी जो हैं मेरे लिए हैरान कुन इसलिए था कि PhD डॉक्टर हैं ये, और इस स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में पहले सर्विस जो कर रहे थे, अभी फिर इस स्कूल में आए और कह रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा था, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था और यहाँ पर आया हूँ। तो अच्छे पढ़े लिखे टीचर हैं यहाँ पे, बच्चे भी जो हैं वो यूनिफॉर्म में थे और अच्छा जा रही है। लेकिन यहाँ पे बस वही बात है कि ये यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, नो यूनियन काउंसिल है। तो एक अच्छा स्कूल था जी, और मतलब बच्चे बहुत कम थे। उनका भी ये कहना था यहाँ पे ये लोग मुख्तलिफ़ ज़ातों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ कास्टों में बटे हुए हैं, तो इसलिए भी लोग स्कूल नहीं आते। रुझान कम है क्योंकि ये लोग गुर्बत ज़्यादा कहते हैं। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग पढ़ोगे तो अमीर हो जाओगे, और यहाँ पर मतलब वो एक अच्छे इंसान थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पूछ रहे थे यूनिफॉर्म किसने लेके दिया, तो वो कह रहे थे हमें आपने लेके दिया। तो ये थी जी इन दो स्कूलों की हालत जंग की।